डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, मान लो मैं 10,000 की कोई चीज लेके आया आज के दिन, और 2-4 दिन के बाद अपने दोस्त के पास गया और बोला भाई ये मान लो मोबाइल लेके आया है, अपने दोस्त के पास गया और उससे बोला भाई मुझे पैसों की जरूरत है, ये फोन ले रहे तुम मुझसे। वो आपको 10,000 रुपये नहीं देगा, कहेगा 10,000 में तो मुझे नया फोन मिल जाता है। मान लो उसने आपको 7,000 रुपये दिए, तो ये जो 3,000 रुपये है जिससे आपकी मोबाइल फोन की वैल्यू कम हो गई, उसको मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन। जो अकाउंट्स में दो तरीके होते हैं, एक होता है SLM मेथड जिससे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी हम लोग सिर्फ SLM कर रहे थे, इसके हमने 5-6 एग्जाम्पल्स भी देखे थे। उसी एग्जाम्पल्स को हम लोग आज और आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको इसमें और भी केसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे पहले एक चीज बताओ, ईयर क्या होता है? साल। ईयर। साल होता है। अच्छा, ये साल कितने तरह का होता है पहले ये बताओ। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में कैलेंडर होगा। कैलेंडर में कहाँ से पहला मंथ कौन सा होता है? जनवरी का होता है, और खत्म दिसंबर में खत्म होता है। अच्छा, एक आपके स्कूल में चलता होगा। और हमारा एक वीक होता है। नहीं, वीक नहीं, मुझे साल से मतलब है। एक आपका अप्रैल से खत्म कब होता है? मार्च में खत्म होता है। मार्च। ठीक है, तो देखो फर्क आया कि नहीं आया? एक जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और एक अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अकाउंट में भी दो टाइप के साल चलते हैं। ठीक है, ये वाला जो ईयर होता है इसे मैं कहता हूँ कैलेंडर ईयर, और जो अप्रैल से स्टार्ट होता है इसे मैं कहता हूँ या तो अकाउंटिंग ईयर कह लीजिए या फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मुझे कैलेंडर ईयर गिवन है या अकाउंटिंग ईयर गिवन है। 99% केसेस में मुझे ये वाला गिवन होता है, और अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है आप अकाउंटिंग ईयर लेके ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि डेट ऑफ परचेज है मेरी 1/10/2019, कॉस्ट ऑफ एसेट है मेरा 5 लाख, डेप्रिसिएशन गिवन है मुझे 10% पर एनम लिख लेते हैं। पर एनम फाइंड द वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 31/3/2020। मैंने जो एसेट खरीदा है वो 1/10/2019 को खरीदा है। अब जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो देखिए 5 लाख इंटू 10% तो करूंगा, लेकिन मैं नंबर ऑफ मंथ काउंट करूंगा अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये बताओ डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। 6 महीने का लगेगा। ठीक है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको ना 6 लाख कर देते हैं, थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 जा 2 जा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 जा 30,000। तो देखो 2019-20 में जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? 30,000 का होगा। ठीक है, आगे देखो डेट ऑफ परचेज सेम है 1/10/2019, कॉस्ट 6 लाख,
डेप्रिसिएशन मेरा 10%। हमें क्या करना है, कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन फॉर फॉर 2 ईयर्स कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स। और सेकेंड, वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, अब मुझे 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मुझे 2 साल डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 2 साल के डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले मैं 2019-20 का निकालूंगा। अब 2019-20 में जो मेरा एसेट यूज होगा वो सिर्फ 6 महीने के लिए हो रहा है। 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, ये मेरा आया था 30,000। लेकिन जब सेट अगले साल जाएगा, अगले साल जो मेरा एसेट है वो तो पूरा यूज हो रहा है, वो तो एसेट मेरा पूरा का पूरा यूज हो रहा है। तो इसलिए अगले साल जो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा वो पूरे साल का आएगा। उसमें मैं मंथ को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो डेप्रिसिएशन मेरा आ गया 60,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा 90,000। मेरा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 90,000। और तो मेरी एसेट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6 लाख माइनस 90,000, 5,10,000। ये वैल्यू होगी। तो फाइनेंशियल ईयर मेरा चलता है अप्रैल से मार्च तक का। ठीक है, ये परचेज कब हुई है, नवंबर में परचेज हुई है। तो नवंबर से पहले मार्च निकालो। मैं 1920 का बता रहा हूँ। हमें डेप्रिसिएशन साल टू साल देखना है कि एसेट जो है वो कब परचेज हुआ है। अगर वो 12 महीने यूज हुआ है तो हम पूरे साल का निकालेंगे, वरना हम उतने महीने का निकालेंगे जितने महीने का मेरा एसेट यूज हुआ है। तो 19-20 में काउंट करो, नवंबर, ये तो 4 महीने। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने आ रहे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर भी तो है, 1 नवंबर को परचेज हुआ है। परचेज अच्छा। 1 नवंबर को, इसलिए। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 1920 का जो डेप्रिसिएशन होगा 2 लाख इंटू 15/100 इंटू 5/12। ठीक है, और जब मैं अगले साल करूंगा 2 लाख इंटू 15/100, यहाँ पे जो आंसर आए, यहाँ पे जो आंसर आए उसको ऐड करके मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आए। ठीक है, इसे एक बार आप निकाल लेना। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट ना, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि एक एसेट मैंने परचेज किया, मैंने उसको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल यूज किया और उसके बाद एसेट को बेच दिया, बताओ मुझे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो स्टेप्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले
कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन टिल दी डेट ऑफ सेल। सबसे पहले आप टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे जिस, और किस तारीख से निकालना है, ऐसे नहीं लिखते हैं, कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन calculate total depreciation from date of purchase till date of sale। ठीक है, जिस दिन को हमने परचेज किया, जिस डेट को परचेज किया और जिस डेट को हमने सेल किया, आप सबसे पहले टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लें। उसके बाद फाइंड दी वैल्यू ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो जिस दिन हमने बेचा है उस एसेट को, उस दिन उसकी क्या वैल्यू है आप वो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एसेट की क्या कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपका एक अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट। उसके बाद थर्ड आप निकालेंगे सेल प्राइस माइनस अमाउंट, ये वाली अमाउंट। ठीक है, अगर सेल प्राइस माइनस अमाउंट आपका प्लस में आता है, ठीक है, सेल प्राइस माइनस अमाउंट आपका प्लस में आता है तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आपका ये माइनस में आता है तो ये आपका लॉस होगा। एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं पहले। कंपनी जो ईयर फॉलो कर रही है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है। कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो है 5 लाख। इसका जो डेट ऑफ परचेज है वो है 1/4/2018। डेप्रिसिएशन है मेरा 10%। डेट ऑफ सेल जो है वो है मेरी 31/3/2021 और सेल प्राइस है मेरा 3 लाख। ठीक है, तो ये बताओ, अच्छा नोट कर लो, पहले फिर बताता हूँ, जब क्वेश्चन होता जाए तो बता देना। हो गया। पहले ये बताओ कि हम लोग डेप्रिसिएशन कितने साल का निकालेंगे? हमें डेप्रिसिएशन कितने साल का निकालना है? 18-19 का निकालना है, 19-20 का भी निकालना है, और 20-21 का भी। 3 साल का 3 साल का। हाँ, 3 साल का निकालना है। ठीक है, और मुझे पता है डेप्रिसिएशन जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी हर साल सेम ही होनी है, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, उसको ऐसे लिखते हैं,
वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 1/4/18, मैंने यही परचेज किया है, तो कितना 5 लाख, 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन और 3 ईयर्स। अब 3 साल का डेप्रिसिएशन एक साथ निकाल लीजिए, इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, इंटू 10/100 इंटू 3, इतना 1.5 लाख आएगा ना। तो वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31/3/21 कितनी हो गई, 3.5 लाख। अब ये तो मेरी एसेट की वैल्यू हो गई। अब मुझे लॉस निकालना है, तो मैं लिखूंगा सेल प्राइस 2 लाख माइनस वैल्यू ऑफ एसेट, ये कॉपी कर दीजिएगा यहाँ पर, कितना है 3.5 लाख। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। मेरा सेल प्राइस वैल्यू ऑफ एसेट से कम है, तो जाहिर सी बात है मुझे लॉस हो रहा है 1.5 लाख। सर ये सेल प्राइस में से ये माइनस क्यों करा मैं? मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना था ना क्वेश्चन में। सेल प्राइस सेल प्राइस का मतलब होता है कि मैंने कितने में बेचा है एसेट। अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सॉरी, 3 लाख है, सॉरी मैंने 2 लाख इतने में बेचा है, 3 लाख में बेचा है मैंने ना, एक में गलती होगी, 3 लाख है, मैंने एसेट को ना 3 लाख में बेचा है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है कि मुझे बेचने में लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। मेरी एसेट की वैल्यू थी 3.5 लाख, ठीक है। मेरी जो एसेट की वैल्यू थी 31/3 को कितनी थी, 3.5 लाख, और मैंने बेचा कितने में, 3 लाख में। तो बताओ मुझे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? सुनाई दिया? नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। तो वो नुकसान मुझे निकालना होगा। नुकसान हुआ, हाँ कितना नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान हुआ, ठीक है। ये जब हम वो करेंगे ना, प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मैं अभी आपको वर्किंग नोट बता रहा हूँ कि ये सारी हमें कैलकुलेशन करनी होती है प्रॉपर क्वेश्चन को करने के लिए। सर ये 2.5 साल का हुआ ना, 6 महीने हो रहे हैं, हाँ तो अक्टूबर से मार्च। आप डेप्रिसिएशन ना आपको सबसे पहले 18-19 का निकालना पड़ेगा 6 महीने के लिए, ठीक है। पहले 18-19 का निकालना पड़ेगा, पहले 18-19 का निकालना पड़ेगा, इसका अलग बनेगा, और बाकी दोनों साल का सेम रहेगा। आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये तो 18-19 का हो गया, 20,000 रुपए, और 20-21 और 19-20 का आपका आएगा 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 80,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया 1 लाख, ठीक है। इस 1 लाख को मैं 4 लाख से माइनस करता हूँ, तो जो एसेट की वैल्यू है, एसेट की जो वैल्यू है 31/3/21 को, वो आपकी आ जाएगी 3 लाख, मतलब 4 में से 1 गया। अब मैंने बेचा कितने में है, 3/25 में मैंने बेचा है। तो बताओ इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इस केस में मुझे प्रॉफिट हो गया।